FIBSCIT सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी प्रैक्टिकल। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल नंबर 1A, जहाँ पे हम लोगों ने अल्गोरिदम भी देखा कि क्या होता है अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल यूज होते हैं, और एक प्रोग्राम देखा था एरिया ऑफ सर्कल का। नाउ प्रैक्टिकल नंबर 1B, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो हम लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है ऑड और इवन नंबर का, कि हम लोगों को चेक करना है कि जो यूज़र ने नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है, और उसका हम लोगों को अल्गोरिदम लिखना है और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। इसमें आप लोगों को बोला नहीं गया है कि सी लैंग्वेज में आप प्रैक्टिकल करो, प्रोग्राम लिखो, लेकिन मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे, अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम फॉर इवन और ऑड नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर होता क्या है। तो जैसे सबको पता है कि इवन नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से और रिमाइंडर 0 आता है, मतलब डिवाइड हो जाता है 2 से, तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं ना। जैसे कि 2, 4, 8, ये सारे नंबर क्या है, हम लोगों के इवन नंबर है। उसका अपोजिट ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, तो ये इवन नंबर ऑड नंबर तो अपने को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्गोरिदम लिखेंगे। तो अल्गोरिदम क्या होता है कि हम लोगों को ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्गोरिदम। तो सबसे पहला स्टेप होगा हम लोगों का स्टार्ट। स्टेप 1 इज स्टार्ट। स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे, यूजर से नंबर एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द नंबर टू चेक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द नंबर इज इवन। ये स्टेप 3 होगा। और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है वो नंबर 2 से, तो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो ये स्टेप 3 और स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। और जो भी उसका आंसर रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। इसीलिए स्टेप 5 में लिखा है प्रिंट द आउटपुट, एंड देन स्टेप 6 होगा स्टॉप। तो ये हो गया हम लोगों का अल्गोरिदम। एल्गोरिदम हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम लोग वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट तो ड्रॉ कर दिया है, लेकिन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी अल्गोरिदम से। तो पहला स्टेप क्या था हम लोग का, स्टार्ट। ये देखो ये स्टार्ट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हम लोग का, एंटर द नंबर टू चेक। तो ये इनपुट नंबर, ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। तो ये इनपुट नंबर। उसके बाद स्टेप 3 क्या है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द नंबर इज इवन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डिसाइड करना है। तो डिसीजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायमंड सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल हम लोग यूज करते हैं, वो हम सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेंगे कि इफ नंबर मॉड्यूलस 2, ये मॉड्यूलस 2 क्या है, ये ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ये क्या करता है, 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 है कि नहीं वो चेक करेगा। इसको मैं कैसे रीड करूँगी, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड रिमाइंडर इज 0। डिवाइड करेंगे नंबर को 2 से और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या प्रिंट होगा, डिस्प्ले इवन नंबर। ये आउटपुट है, ये देखो इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम होता है। और अगर हम लोगों का नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो हम लोगों का डिस्प्ले होगा ऑड नंबर। और उसके बाद एंड। तो देखो जब अगर तुम लोगों को अल्गोरिदम आ जाएगा तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा। हो गया ये हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रैक्टिकल हो जाता है कंप्लीट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में अपने को दो ही चीज़ें दी हुई है, अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, लेकिन अपने को प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, प्रोग्राम भी आना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम कैसे लिखेंगे इसका, सी लैंग्वेज में। इसको हम लोग करेंगे टर्बो सी में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। इसको डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकल नंबर 1 के ए में,
लास्ट प्रैक्टिकल में। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखो, है ना। एक प्रैक्टिकल आएगा तो उसके आगे ही जाओ, ऐसे नहीं बीच बीच के प्रैक्टिकल्स देखोगे तो वहाँ पे आपको फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्रैक्टिकल नंबर 1 के ए में कि लाइब्रेरी की यूज़ होती है, वॉइड मेन की यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है, stdio और conio.h। उसके बाद हम लोगों का रहेगा वॉइड मेन। मेन क्या है, हम लोगों का एंट्री पॉइंट है। एंड देन हम लोग यूज़र से नंबर एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर दिया है। वेरिएबल का नाम दिया है नम। आप कोई भी नाम दे सकते हो और उसका डेटा टाइप क्या दिया है, इंट दिया है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे यूज़र से एक्सेप्ट करना है नंबर, तो हम लोगों ने डेटा टाइप दिया है इंट। उसके बाद क्लियर स्क्रीन मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज CLR SCR। इससे क्या होगा, हम लोग स्क्रीन का जो है पहले कोई आउटपुट है तो वो स्क्रीन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है। नेक्स्ट हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिखेंगे। तो प्रिंट एफ से क्या होगा, स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा, एंटर अ नम, या हम लोग नंबर, जैसे भी आपको मैसेज देना है यूज़र को, आप डबल कोट्स में लिखो प्रिंट एफ में, तो वो एज इट इज़ आपका प्रिंट होगा। और उसके बाद स्कैन एफ से क्या होता है, जो हम लोगों ने नंबर यूजर से एक्सेप्ट किया है वो सेव हो जाएगा जाके नम में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैन एफ लिखा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, नम मॉड्यूलस 2, मतलब नम को डिवाइड करेंगे 2 से, और रिमाइंडर अगर 0 है तो प्रिंट एफ में क्या मैसेज दे देंगे कि नंबर इज इवन। तो हम लोगों ने ये मैसेज कैसे दिया, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है डबल कोट्स में, और कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम दिया है, जिसको हम लोगों ने डबल कोट्स में नहीं लिखा है क्योंकि उसका वैल्यू चाहिए अपने को। तो लिखे क्या आएगा, जो भी नंबर दिया है अगर वो इवन है तो वो नंबर, जैसे 6 दिया मैंने तो क्या लिखे आएगा, 6 इज अ इवन। और हम लोगों को ऑड नंबर के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्स लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज इज अ ऑड। तो नंबर क्या लिखे आएगा, अगर जैसे 7 दिया तो क्या लिखे आएगा, 7 इज अ ऑड। उसके बाद गेट सी एच, दैट इज गेट कैरेक्टर मेथड यूज किया है, ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोगों का ये प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग इसको सेव करेंगे, जहाँ पे भी आपने टर्बो सी सेव किया है, सी में, डी में, जहाँ पे भी सेव किया है, टर्बो सी में, टर्बो C3 बिन फोल्डर में हम लोग इसको सेव करेंगे। एक्सटेंशन देंगे .c। तो मैं सेव कर दे रही हूँ इसको, ये देखो सी टर्बो C3 बिन। तो मैं इसका नाम दे दे रही हूँ FYP2.c। ये सेव हो गया। तो अब मैं ये टर्बो सी ओपन करूँगी और वहाँ पे फाइल में जाके ओपन करूँगी ये वाला फाइल और इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे टर्बो सी मैं ओपन कर दे रही हूँ, ओपन हो गया है। फाइल में जाएंगे, ओपन में, फाइल का नाम था FYP2.c। ये मेरा फाइल हो गया है ओपन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस करूँगी कंट्रोल F9। ये देखो लिखा है एंटर अ नम, तो मैंने दे दिया 6। तो क्या लिखा आएगा, 6 इज अ इवन। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल F9 से फिर एग्जीक्यूट कर रही हूँ, एंटर अ नम, मैंने दे दिया 7। तो लिखा है 7 इज अ ऑड। अब मैंने यहाँ पे CLR SCR आपको निकाल के बताती हूँ कि क्या यूज़ है इसका। ये निकल गया CLR SCR, कंट्रोल F9। ये देखो क्या हो रहा है, पहले का आउटपुट अपने को शो करता है। तो अगर मैं लिखती हूँ CLR SCR तो उससे क्या होगा, स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी। ये देखो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे 4, तो क्या लिखा है, 4 इज अ इवन। तो यहाँ पे आपको जैसा मैसेज देना है वो हिसाब से आप यहाँ पे डबल कोट्स में लिख सकते हो। तो ये रहा हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 1B। 1B हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको एल्गोरिदम बताया, फ्लो चार्ट बताया और प्रैक्टिकल बताया, जिसको हम लोगों ने टर्बो सी में एग्जीक्यूट किया है। अगर आपको कुछ डाउट, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।